सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमको पहले बनाया, अभी हम मनुष्य परमेश्वर को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। कोई भी बात का एक लॉजिक होना चाहिए। अगर हम कुछ कहते हैं या करते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक होना ज़रूरी है। हमारा चारों तरफ हम जो मूर्तियाँ देखते हैं, शिल्प देखते हैं, तस्वीर वगैरह देखते हैं, वह किसी न किसी मनुष्य का या कलाकार का भावनाओं से बनाए हुए हैं, कल्पनाओं से बनाए हुए हैं, उनका दिमाग का उपज है। वो भगवान नहीं, देवता नहीं या फिर कोई पूजा की योग्य नहीं है। एक बार मैं अपने साथी के साथ ऐसे बात करते हुए सड़क से जा रहे थे तो बीच में एक पीपल का पेड़ और उस जड़ के पास एक मूर्ति रखा हुआ था। उस मूर्ति के पास जाने के लिए मुझे बुलाया तो मैंने मना कर दिया। मेरा साथी जाकर उस मूर्ति को प्रणाम करके वापस आया। उसके बाद मुझे पूछा, आप क्यों नहीं आया? मैंने बोला कि मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता है हम लोग। मैंने बोला कि मैं भी पहले बनाता था, ईश्वरों को चित्र बनाता था, इसलिए मैं जानता हूँ उसमें कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपनी भावनाओं से बनाता था। उसमें इस्तेमाल करने वाला मटेरियल्स भी मैं बाजार से लाता था। तो मेरा दोस्त ने मुझे एक बात बताई, हम लोग मूर्ति को रखने के बाद ब्राह्मण लोगों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, यानी उस मूर्ति में जान डाल देते हैं तो उसमें चैतन्य आ जाते हैं, उसमें शक्ति आ जाते हैं। मैंने दोस्त से बोला, इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। मैंने दोस्त से 2 सवाल किया है। उस मूर्ति में अगर प्राण डाल दिया तो वो कुछ तो लक्षण दिखाना चाहिए कि उसके अंदर में प्राण है, क्योंकि प्राण एक चेतना का अवस्था है। क्योंकि एक मनुष्य शरीर में 3 मुख्य वस्तु होता है, वो तो सब लोग जानते हैं, आत्मा, शरीर और प्राण। ये सारा धर्म के लोग मानते हैं। हमारे विश्वास के आधार पर आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है और वो अविनाशी, शरीर जो है पंचतत्वों से बना हुआ है, यानी कि मिट्टी से बनाया हुआ है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण जो है एक चेतना का अवस्था है, यानी हमें कोई भी कार्य करने के लिए वो प्रेरणा देता है, एक प्रेरणा स्रोत है। अगर वो प्राण उस मूर्ति के अंदर में है तो हम उसके सामने प्रार्थना करने के समय में, गिड़गिड़ाने के समय में कुछ प्रतिक्रिया करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल यही था कि जो ब्राह्मण उस मूर्ति पर प्राण डालते हैं वो स्वयं परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि एक तो मूर्ति में जान डालने वाला, तो अगर मूर्ति के अंदर में प्राण डालना है तो वो ब्राह्मण जो है परमेश्वर होना चाहिए। मेरे सवालों का जवाब दोस्त ने नहीं दिया। हम लोग अभी भी दोस्त है, वो अपना विश्वास पर टिका है और हम अपने यीशु मसीह के विश्वास पर टिका हुआ हूँ। हम बाइबल में आ जाते हैं। भजन संहिता का किताब 115 का उसका 4 से 7 तक पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे कहती है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहते हैं परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते हैं, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। जीवित मनुष्य उसकी आराधना करते हैं जो स्वयं जीवित नहीं है। जैसे पहले बताया है, इन मूर्तियों में, इन तस्वीरों में, इन जीवित होने का ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। बाइबल में एक और जगह यिर्मयाह का पुस्तक में उसका 10वां आयत का 3 से लेकर के 6 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूर्त तो बन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिलडुल ना सके। वे खरोद कर
ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाया फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती है ना कुछ भला। इन मूर्तों में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो ना तो हमारा भलाई कर सकते हैं ना हमारा बुराई कर सकता है। इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। तो हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके प्रचार करते हैं। यही सुसमाचार सारे भूवासियों को सुनाने के लिए हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। यही काम हम कर रहे हैं। मैं विश्वास के बारे में कुछ और बातें आपको बताना चाहते हैं। पहले पढ़ा हुआ एक वचन है, एक बार और पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों का किताब का 11 का 6 अध्याय। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांतों के द्वारा समझाता था, क्योंकि चेले लोग स्वर्ग राज्य के बारे में नहीं जानते थे। मैं भी यीशु मसीह के चेले होने के नाते बाइबल के वचनों को समझाने के लिए दृष्टांतों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप बात को पूरी रीति से समझ सके। मैं जो बोलता हूँ आप अगर नहीं समझ पाया तो आपका भी और मेरा भी समय और मेहनत बेकार हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेकों मार्ग अपनाते हैं। तीर्थ स्थलों में जाते हैं, दान देते हैं, आतुर सेवा करते हैं, जानवरों का सेवा करते हैं, पेड़ पौधों का सेवा करते हैं, पुण्य नदी में स्नान करना आदि अनेकों आचार और अनुष्ठानों को करता है। पक्षी और जानवर का बलि चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि कोई कोई नर बलि भी चढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है विश्वास बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा बाइबल का बात करें तो धर्मानुष्ठान में ज्यादा ध्यान देने वाला यहूदी धर्मगुरु और फरीसी लोग यीशु मसीह के पास जाकर पूछता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? हम तीर्थ स्थानों में जाएं, अपने शरीर को पीड़ ना दो, आत्मा को भेदो? ये सवाल जो है उन्होंने यीशु मसीह को जांचने के लिए किया था। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है उन्हीं पर विश्वास करो। हो सकता है आप कलीसिया जाता होगा, प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर से दुहाई देता होगा, रोता होगा, गिड़गिड़ाता होगा, दान धर्म करता होगा, दशमांश देता होगा, पास्टर को कुछ अलग से देता होगा। ये सब सही है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर है करके आपको विश्वास करना है। उसके बाद परमेश्वर के पास आने वालों को वो प्रतिफल भी देता है। ऐसे करके भी विश्वास करना चाहिए। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेते हैं उनको एक विश्वास है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, फिर अन्य अनगिनत जातियां हो, वे सब विश्वास करते हैं। और भी साफ रीति से बताएगा तो जिनके अंदर में प्राण है वो सब विश्वास करते हैं। तब एक सवाल उठता है, अन्य चराचर जो है इस पृथ्वी में है, आकाश मंडल में है और जल में है और इस पृथ्वी पर है, ये सभी विश्वास करते हैं। जानवर, पक्षी, रेंगने वाला जीव जंतु, समुद्र के जीव जंतु, सबके अंदर में एक विश्वास है। आपको समझाने के लिए मैं विश्वास को बांट करके बताना चाहते हैं। पहला है एक स्वाभाविक विश्वास यानी कि नेचुरल फेथ। दूसरा है उद्धार की ओर ले जाने वाला विश्वास यानी कि मोक्ष की ओर ले जाने वाली विश्वास। उसको अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं फेथ लीड्स टू साल्वेशन। और तीसरा है बढ़ने वाला विश्वास यानी कि ग्रोइंग फेथ। और चौथा है अद्भुत कार्य करने वाला विश्वास, मिरेकल वर्किंग फेथ। मैंने ऐसे 4 भागों में हम लोग बांट करके ये विश्वास के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा स्वाभाविक विश्वास, नेचुरल फेथ क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अभी मान लीजिए हम
ये वीडियो बनाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए कुर्सी पर आकर के बैठे। तो मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि इसी में कुछ कोई तो पिन लगा करके तो नहीं रखा है, या नहीं तो कोई इसी में गोंद ला करके नहीं रखा है ताकि हम बैठने के समय में हमको कुछ तकलीफ हो जाए। नहीं, ये कुछ भी हमने नहीं देखा है। सीधे आकर के ये कुर्सी पर बैठ गया। ये एक विश्वास है, एक स्वाभाविक विश्वास। दूसरा एक और बात बताना चाहते हैं, एक मैंने दृष्टांत को देते हैं। अभी हम कहीं जाने के लिए निकला है, मुझे बस पकड़ना है। हम बस स्टैंड गया, गाड़ी खड़ी थी, मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया, टिकट लिया, बस चल पड़े। मैंने उस बस चालक को या नहीं तो उसका कंडक्टर को ये नहीं पूछा कि गाड़ी चलाने वाला तजुर्बेकार है कि नहीं, या हमारा सफर में कोई हादसा तो नहीं होगा, सही सलामत पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। नहीं, ये कुछ भी हमने नहीं पूछा है, क्योंकि एक विश्वास है हम सफर के लिए जा रहा है और हमारा लक्ष्य स्थान में हम पहुंच जाएंगे। ये एक स्वाभाविक विश्वास है। एक और बात बताते हैं, सवेरे सवेरे हमको चाय या कॉफी पीने की आदत है। तो सवेरे उठ के आते हैं तो वाइफ मुझे चाय या कॉफी बना करके पिलाती है। तो मैं ये नहीं देखता कि मैंने कहीं पत्नी उसमें जहर तो नहीं मिलाया है। हमको विश्वास है हमारा पत्नी इसे नहीं करेगी, हम सीधे सीधे चाय लेकर के हम पी लेते हैं। ये एक स्वाभाविक विश्वास है। अभी एक और बात बताना है। मेरा करीब 6 बार अलग अलग ऑपरेशन हुआ है। मैंने एक बार भी जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है उससे ये नहीं पूछा कि आपको ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस है क्या, आप ये मेरा ऑपरेशन करता तो वो सक्सेस होगा। हम ऐसे कुछ भी नहीं पूछा। डॉक्टर ऑपरेशन टेबल में लिटाया, बेहोश किया, ऑपरेशन किया, सब कुछ हुआ। इसका एक और उदाहरण बताते हैं। आप शायद डिस्कवरी को जियोग्राफी चैनल में सब देखे होंगे। मौसम बदलते ही अफ्रीकन बीस्ट, अफ्रीकन हाथी सब हजारों की संख्या में पलायन करते हैं। ये सब यूं ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक विश्वास है वहां जाएंगे तो हमें खाना मिलेगा। वे सब जैसे जाते हैं वैसे यहाँ का मौसम बदलते ही वापस भी आ जाते हैं। वैसे ही एक पक्षी के झुंड भी है जो 6000 से 10,000 किलोमीटर तक रास्ता तय करके साइबेरियन कंट्री से भारत आते हैं और लौटते भी हैं। ये विश्वास सारे मानव जाति करते हैं, जानवर करते हैं, पक्षी सब करते हैं, यहाँ तक कि नास्तिक लोग भी करते हैं। यह विश्वास हमें इस दुनिया में जीवित रहने में सहायता करता है। ये एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह। धन्यवाद।